नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं संतोष कुमार। आज हम बात करेंगे सेक्स और जिम से संबंधित। अक्सर ये बोला जाता है कि यदि आप सेक्स करते हैं तो इससे आपकी जो बॉडी जो है वो उतरेगी, शरीर जो है वो कम होगा और इसका इफ़ेक्ट जो है आपके शरीर पर पड़ता है। इसलिए यदि आप वर्कआउट करते हैं तो आपको सेक्स से दूर रहना चाहिए। या ऐसे व्यक्ति जो कि वर्कआउट करते हैं उन लोगों की सेक्स इच्छाओं में कमी रहती है और सेक्स करने वाले व्यक्ति को वर्कआउट नहीं करना चाहिए। इस टाइप से भी ये बोला जाता है कि यदि आप शादीशुदा हैं और यदि आप वर्कआउट करते हैं तो आपकी सेक्स इच्छाओं में कमी होने लगेगी। तो आज इसी विषय में हम आज डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों, सेक्स जो है वो डिपेंड करता है हमारे मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन पर। तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो एक नेचुरल हार्मोन है हमारी बॉडी का, जो खुद इसे प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी, और इसका हमारी एज से भी बहुत लेना देना है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है, मेल हार्मोन्स जो है वो एक उम्र में बहुत अधिक मात्रा में हमारी बॉडी में होता है, पीक पर होता है। जिसे हम ये बोले कि यदि कोई लड़का 16-18 साल से लेकर 25 साल तक की जो उसकी उम्र होती है, उस समय उसका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा पीक पर होता है, वो बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो जाहिर सी बात है कि उसकी सेक्स इच्छाओं में बढ़ोतरी भी रहेगी। और टेस्टोस्टेरोन जो है वो हमारे शरीर पर भी इफेक्ट करता है। हमारे मैं बात कर लूँ सिर्फ यदि जिम से रिलेटेड, तो जिम में हमारा शरीर जो है, हमारा मसल्स मास जो है वो बहुत अच्छी तरीके से बढ़ता है। तो चूँकि ये नेचुरल प्रोडक्शन है, और यदि सेक्स करते हैं, सपोज यदि आपकी शादी भी हो जाती है और यदि आप सेक्स करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि आपका टेस्टोस्टेरोन जो है वो डाउन हो जाएगा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हमारे शरीर जो है वो खुद प्रोड्यूस करता है। और ऐसा नहीं है कि यदि आपने सेक्स किया और आपका टेस्टोस्टेरोन थोड़ा सा डाउन हुआ तो वो बनेगा नहीं, वो फिर बनने लगता है। और ये प्रोसेस जो है वो लगभग 12 घंटे में पूरी तरीके से हो जाती है, तो आपका टेस्टोस्टेरोन फिर अपने लेवल पर आ जाता है। तो इतने बड़ी पीक पे जब आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई है, तो यदि आप सेक्स और यदि वर्कआउट दोनों ही करते हैं तो आपके शरीर में ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत से मैंने अक्सर सुना है कि किसी बॉडी बिल्डर का कंपटीशन है तो वो 6 महीने अपनी वाइफ से दूर रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो गलत है। और सही सच तो ये है कि जैसे कि हम जानते हैं कि जो लोग शादीशुदा नहीं होते या जो इन लोगों को जो इस प्रकार के रिलेशन में नहीं रहते हैं, तो हमारा शरीर खुद ही, जो हमें स्वप्न दोष होता है, इससे हमारा शरीर खुद हमारे टेस्टोस्टेरोन को बाहर फेंक देता है। जब भी ये हमारे शरीर में इसकी मात्रा अधिक होती है तो हमारा वीर्य जो है वो बाहर निकल जाता है और हमारा शरीर जो है इस टेस्टोस्टेरोन को वैसे ही बैलेंस कर लेता है। तो यदि आप ये सोचें कि यदि यदि आप सेक्स नहीं करेंगे और सिर्फ वर्कआउट ही करेंगे, और यदि आप वर्कआउट करेंगे तो आपका शरीर जो है वो बहुत हष्ट पुष्ट रहेगा, तो ऐसा नहीं है। आपका शरीर नेचुरल तरीके से इसे बाहर कर देगा। तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि सेक्स करने से शरीर में कोई विशेष ऐसा इफेक्ट पड़ता है। हाँ, लेकिन दिक्कत ये होती है कि कुछ लोग जो होते हैं वो स्टेरॉइड यूज़ करते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो होती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारा जो टेस्टोस्टेरोन है वो उसे बढ़ाती है, उसे नेचुरल टेस्टोस्टेरोन, जैसे सपोज बात करूँ मैं डायनाबॉल की, तो डायनाबॉल जो जब हम लेते हैं तो डायनाबॉल लेने से हमारी बॉडी जो है कृत्रिम रूप से टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने लगती है। तो इससे हमारी बॉडी क्या करती है कि नेचुरल जो टेस्टोस्टेरोन उसको बनाने की जो होती है वो उसे बंद कर देती है। और जब हम डायनाबॉल का साइकिल ख़त्म करते हैं और यदि हमने उसकी पीसीटी ओसीटी नहीं की है, तब ये दिक्कत आती है कि हमारी बॉडी जो नेचुरल प्रोडक्शन जो है उसे बंद कर देती है। तो इसके कारण हमारा शरीर जो है इससे इफेक्ट होता है और हमारी बॉडी का नेचुरल प्रोडक्शन जो होता है टेस्टोस्टेरोन का वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड लेने वालों का टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो डाउन हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ये अपनी जगह सही है कि यदि आप डायनाबॉल इस टाइप के यदि कोई ड्रग्स या फिर स्टेरॉइड्स ले रहे हैं जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो बुरी तरीके से डाउन होता है, तो आपको इन सब चीज़ों से ज़रूर बचना चाहिए। ये आपकी सेक्सुअल लाइफ में, आपके जो पारिवारिक लाइफ है, इसमें ज़रूर इफ़ेक्ट करेगी, इसलिए इन सब चीज़ों से दूर रहें।
बात करें एक टेस्टोस्टेरोन लेवल के डाउन होने की, तो एक एज होती है, इसके बाद में आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नेचुरली ही डाउन होता है। जैसे हम बात करें यदि आप 40 के एबो होते हैं तो 40 के बाद आपके बॉडी का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, जिससे आपका शरीर जो होता है वो वैसे भी उतनी तरीके से, जिस प्रकार एक जवान व्यक्ति का मसल्स का साइज और उस हाई टेस्टोस्टेरोन जो होता है उसके साइज को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, वो 40 के बाद उतना आपको ग्रो नहीं दे पाता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन होने पर आपकी जो सेक्स की इच्छाओं में वो कमी आती है। तो ये एक नेचुरल प्रतिक्रिया है, इसका जिम से कोई लेना देना नहीं है। आपके शरीर में इतना टेस्टोस्टेरोन होता है कि आप सेक्सुअल लाइफ और जिम ये दोनों चीज़ों को बहुत आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से टेस्ट बूस्टर वगैरह आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यह है जानकारी, क्या जिम करने से हमारे शरीर में सेक्स इच्छाओं में कमी आती है या सेक्स करने से हमारा शरीर नहीं बनता है। ये सारी चीज़ें टोटल मिथ्स हैं, ये दोनों अपनी जगह अलग अलग हैं। इन सब चीज़ों का इन सब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं अपने टेस्टोस्टेरोन को हाई रखते हैं, लेकिन हाई करना कोई बुरी बात नहीं है और आप नेचुरली इसको हाई करिए। आप सप्लीमेंट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टेरॉइड्स और ड्रग्स में नहीं जाना चाहिए। तो इससे आप सेफ़ रहेंगे, आपकी पारिवारिक लाइफ भी अच्छी रहेगी और आपका शरीर वो भी दुरुस्त और पुष्ट रहेगा, जिसमें आपको भविष्य में भी इस प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं हूं संतोष कुमार, हैप्पी जिम मैनिया चैनल से। यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।